Hey everyone, once again welcome back to my channel. This is Harshit Kumar, a second year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences Raebareli. And जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप केमिस्ट्री को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, और जो केमिस्ट्री का मोस्ट इजीएस्ट और जो मोस्ट स्कोरिंग पार्ट होता है वो होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बस 12 दिन के अंदर कैसे कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही इतना छोटा कि आप इसको आराम से 10-12 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो, और उसके लिए आपको बस दिन के 4 से 5 घंटे निकालने होंगे, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस समझना होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है क्या। के अंदर बस 5 चैप्टर आते हैं। इन 5 चैप्टर से आप 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 15 क्वेश्चन आपको कितने नंबर दे सकते हैं? आपको 60 नंबर दे सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो अगर आप इन 5 चैप्टर को अच्छी तरह से कर पाते हो तो आप अपने 60 नंबर तो पक्का से ही सिक्योर कर लोगे अपने नीट एग्जाम में। तो जानते हैं वो 5 चैप्टर कौन से हैं। सबसे पहला आता है हमारा पीरियोडिक टेबल, दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग, तीसरा है पी ब्लॉक, चौथा है डी एंड एफ ब्लॉक, और पांचवा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये पांचों चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है। लाइक फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है एक चैप्टर को समझने के लिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। लेकिन अगर आपने इन सारे चैप्टर्स को जैसे मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में उस अनुसार कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। और कुछ एडिशनल टॉपिक भी इस साल ऐड किए गए हैं, लाइक इनऑर्गेनिक साल्ट एनालिसिस, जिसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इन चैप्टर्स को कर पाते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप 15 क्वेश्चन तो आराम से सही कर लेंगे एग्जाम में, और 60 नंबर आराम से सिक्योर हो जाएगा आपका। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ट्राई करिएगा कि एक भी पार्ट स्किप ना हो, वरना उससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम बात करते हैं कि आपको करना कैसे। ये तो पता चल गया भैया कि आपने बोला बस 5 चैप्टर है, नहीं करके जाना है, लेकिन इसे अप्रोच किस तरह से करें। तो देखो यार, पीरियोडिक टेबल एक छोटा चैप्टर है और एक बेसिक चैप्टर है, तो इसको आप 2 दिन दे सकते हो। आपका जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको आप 3 दिन दे सकते हो। पी ब्लॉक हो गया उसको 2 दिन दे देना, डी एंड एफ ब्लॉक को भी 2 दिन, और कोऑर्डिनेशन को भी 2 दिन। जो केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो सबसे मेजर पोर्शन होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसको आपको ज्यादा दिन देना ही होगा। 3 दिन क्या मैं कहूँ, अगर 4 दिन भी लग रहे हैं तो 4 दिन भी दो, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग को स्ट्रांग बना लो। क्योंकि अगर आपकी केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई ना, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप 30 से 40% क्वेश्चन तो इस तरह से ही सही करके आ जाओगे। तो प्लीज केमिकल बॉन्डिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। ये जितने स्टार लगा दूं ये इतने कम होने वाले। केमिकल बॉन्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द होल केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि चैप्टर वाइज क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि पीरियोडिक टेबल में आपको कितने दिन देने हैं? 2 दिन देने हैं। तो 2 दिन को आप यूटिलाइज किस तरह से करोगे? देखो, पहले दिन आपको क्या करना है, सिर्फ 1 शॉट लेक्चर देखना है यूट्यूब से। कहां से देखोगे? किसी का भी 1 शॉट देख सकते हो, या फिजिक्स वाला का देख लो, या वीटी सर का देख लो, जिसका आपको अच्छा लगता है उसका देख सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़ रखा है तब तो आप इसे 1.5x या 2x पर देख सकते हो। लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को पहले से नहीं पढ़ा है तो ट्राई करना कि लेक्चर को 1x पर ही देखो, जिससे आसानी से समझ में आए और कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे बने। और अगर तुमने पहले पढ़ रखा है तो तुम टाइम सेव करने के लिए इसे फास्ट स्पीड में भी देख सकते हो। और सेकेंड डे तुम्हें क्या करना है, उसी चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एमसीक्यू सॉल्व कहां से करने हैं? एमसीक्यू सॉल्व करनी है डीपीपी से और पीवाईक्यू से। इस टाइम पर कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना, मैं यहां से भी एमसीक्यू कर लूं, मैं वहां से भी एमसीक्यू कर लूं। लास्ट टाइम पर होगा क्या, तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लीज डीपीपी कर लो, पीवाईक्यू कर लो, और टेस्ट सीरीज कर लेना, जो कि बहुत ज्यादा सफिशिएंट होने वाली है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड रखने हैं, आपको इधर उधर के क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने, और उसके साथ ही आपको इंटेक्स्ट और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन तो जरूर से ही करने हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें केमिकल बॉन्डिंग के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए। इसको आपको 3 दिन देने हैं, और अगर 3 दिन कम पड़ रहे हैं तो आप इसे 4 दिन भी देना, लेकिन इसको प्लीज यार बहुत अच्छे से करना। जितनी अच्छी तरह से कर सकते हो उतनी अच्छी तरह से करना, क्योंकि जो केमिकल बॉन्डिंग का जो एप्लीकेशन है वो कई बार फिजिकल केमिस्ट्री में भी लग जाता है, कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लग जाता है। तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। जो पहला दिन होगा तुम क्या करोगे, उस दिन सिर्फ 1 शॉट लेक्चर देखोगे और कुछ नहीं करोगे। लेक्चर देखोगे और उसे समझोगे आराम से। और जो दूसरा दिन है उस दिन तुम केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा पार्ट देखोगे। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम अगर 6-7 घंटे का लेक्चर है तो तुम एक दिन के अंदर खत्म कर दो, नहीं, तुमको उसे पार्ट वाइज ही देखना है, 3-4 घंटे के अंदर ही देखना है, और दूसरे दिन फिर उसी लेक्चर का अगला वाला पार्ट देखना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी बहुत बड़ी है। तो अब तुम लोग बोलोगे कि भैया मैं इतने कम टाइम पर इतना सब कुछ तो नहीं पढ़ सकता, और हाँ ये बात जेन्युइन भी है, तुम इतना सब नहीं कर सकते यार। तो इसके लिए तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। लाइक स्टार्टिंग के तुम पेजेस पढ़ोगे, स्टार्टिंग के 6-7 पेज केमिकल बॉन्डिंग है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग दिए हुए हैं, उसका कोई यूज नहीं है, उससे आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है वीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी,
तुम्हारा एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, और पांचवा हो गया रोजिनेटिंग स्ट्रक्चर एंड उनकी प्रॉपर्टीज। और अब बात करते हैं कि हमें तीसरे दिन क्या करना है। तीसरे दिन बस तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस काम आती है। उसके लिए तुम डीपीपी मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, और एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया वो कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि केमिकल बॉन्डिंग के क्लास नोट्स को जरूर से रिवाइज करना, क्योंकि मैक्सिमम तुम्हें नीट में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो तुम्हें क्लास नोट्स या एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट से ही देखने को मिलेंगे। और मैं तुम्हें एक प्रो टिप देना चाहूंगी, अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से कर लिया ना यार, तो इनऑर्गेनिक के 60 से 70% क्वेश्चन तो तुमसे ऐसे ही हो जाएंगे। तो प्लीज इस दोनों चैप्टर को काफी अच्छे से करना। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। जैसा कि पी ब्लॉक में बहुत सारी चीजें रिमूव हो चुकी है, तो पी ब्लॉक की बहुत ही कम चीजें हमें पढ़ के जानी है। तो मैं इसे अब 2 दिन से ज्यादा का नहीं मानता, 2 दिन के अंदर आप आराम से इसे कर सकते हो। तो पहले दिन आपको क्या करना है, बस वन शॉट वीडियो लेक्चर देखनी है जो भी रिसेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा वो। और उसके बाद आपको दूसरे दिन क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है चैप्टर। आपको एनसीईआरटी का एक पॉइंट भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर का हर लाइन ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ ही उसकी कंपाउंड के यूजेस हो गए, रिएक्शंस हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो कहां से करोगे, एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर पीवाईक्यूज या डीपीपीज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की। इसे भी आपको कितने दिन में करना है, 2 दिन में करना है। पहले दिन आप क्या करोगे, वन शॉट वीडियो लेक्चर देखोगे, और मेनली तुम्हें फोकस किस चीज में करना है, तुम्हें करना है प्रॉपर्टीज पर, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी हो गई, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंपाउंड्स एंड उसके यूजेस, लाइक K2Cr2O7, KMnO4, ये सब के बारे में आपको काफी अच्छी तरह से पढ़ना है। और दूसरे दिन आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़नी है। डी एंड एफ ब्लॉक के एनसीईआरटी में क्या होता है ना, स्टार्टिंग के 4-5 पेज आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, आपको आसानी से चीजें समझ में नहीं आएगी, आपका मन करेगा छोड़ देता हूं इसे, लेकिन नहीं, आपको उन पेजेस को तब भी ध्यान देना है और अच्छी तरह से पढ़ना है, उसे लीव नहीं करना है। और उस टाइम पर प्लीज पैनिक बिल्कुल ही मत होना कि यार मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं। नहीं, आपको अपने पे पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है और काफी स्टूडेंट्स उस पोर्शन में गलती करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे एक एक क्वेश्चन सही हो जाए, तो प्लीज उस एनसीईआरटी वाले पोर्शन को बिल्कुल से पढ़ के जाना। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात की जाए, तो आपको इसमें एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट और पीवाईक्यूज ही करने, इतना काफी होगा तुम्हारे लिए। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसे भी आपको बस 2 दिन देने हैं। पहले दिन आप क्या करोगे, वन शॉट लेक्चर देखोगे और ज्यादा फोकस करोगे कौन से टॉपिक पर, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड पर। और दूसरे दिन तुम्हें क्या करना होगा, एनसीईआरटी रीड करना है इस चैप्टर्स के लिए और सॉल्व करना है क्वेश्चन एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट, पीवाईक्यूज और डीपीपी या मॉड्यूल से। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि प्लीज रीड लास्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी ऑफ दिस चैप्टर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उसका लास्ट पेज जो दिया हुआ है उसको जरूर से पढ़ के जाओ। जैसे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय द सिंपल टाइट्रेशन विथ विच कंपाउंड। अगर तुमने ये लाइन नहीं पढ़ी है तो ये क्वेश्चन तुम सही कर ही नहीं सकते, चाहे तुम जितना भी दिमाग लगा लो, क्योंकि ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है यार। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग करनी पड़ेगी। और देखो ये सबसे लास्ट पेज में दिया हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे छोड़ के चले जाएंगे और फिर बाद में बोलेंगे यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया, मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं। तो प्लीज आप इन सब चीजों को इग्नोर तो बिल्कुल ही मत करना। उसके बाद जो मैं इन-टेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा था, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गए, आपके एग्जाम्पल ये हो गए। तो आपको इस तरह की चीजें भी बिल्कुल करके जानी है कि ऐसा ना लगे कि नीट एग्जाम में कि ये क्या आ गया, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो नहीं, इसलिए ये सब चीज अच्छी तरह से करके जाओ। तो एज लाइक अब अगर मैं एक समरी देना चाहूं तो जिस तरह से मैंने ऊपर बताया है उस तरह से प्रैक्टिस ईच एंड एवरी इन-टेक्स्ट या एग्जांपल्स ऑफ द एनसीईआरटी और रीड एप्लीकेशन ऑफ ऑल द कंपाउंड गिवन इन द एनसीईआरटी। मतलब जितने भी कंपाउंड दिए उसके सारे यूजेस आपको याद होने चाहिए, उसके सारे एप्लीकेशन आपको याद होने ही चाहिए। उसके साथ आपको लेक्चर नोट्स करना है और पीवाईक्यूज करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आप सारे क्वेश्चन को आराम से सही कर लोगे। एक और आप काम कर सकते हो, आपको शॉर्ट नोट्स अगर आप बना सकते हो, अगर आपके पास टाइम हो तो आप प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाना। और मेनली कौन से चैप्टर्स के लिए, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। अगर आप देखना चाहे तो ये मेरी शॉर्ट नोट्स है जो मैंने बनाए थे अपने नीट के टाइम पर। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शॉर्ट नोट्स है, ये भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने किस तरह से लिखा, स्प्लिटिंग रिंग के बारे में, एम्बिडेंट लाइगेंड के बारे में, बहुत सारी चीजें। तो अगर आपको ये शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे को फ्रीली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।